जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है, जो नई वाली बुक है, उस बुक से जो है वास्तविक संख्या यानी कि पहले चैप्टर की सभी उदाहरण की सवाल बताने वाले हैं। क्योंकि भाई कमेंट आया था कि उदाहरण का भी यानी कि एग्जाम्पल का भी वीडियो बनाइए, तो भाई एग्जाम्पल की यानी कि उदाहरण में जितनी भी सवाल है सबका सब हम कवर करेंगे। 1.1 के पहले जितना भी एग्जाम्पल है सबका सब पार्ट 1 में कवर कर देंगे। इसके बाद जो भी बचेगा सब पार्ट 2 में आपका कवर हो जाएगा। और सभी चैप्टर का अगर एग्जाम्पल चाहिए तो आप लोग भाई कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल पहला है, और आपको बता दें एग्जाम्पल से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ध्यान देना, आप लोग एग्जाम्पल जब खोल के रखेंगे, नई वाली बुक है ये देखिए, सन 2026 में पूछा गया था, यहाँ पर 23 में 24 में पूछा गया था। ये सब उदाहरण की सवालें हैं भाई, उदाहरण की सवालें भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सब की सब किसी ना किसी सन में पूछी ही गई है। तो चलिए हम सभी सवाल को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखो जो पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। मतलब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 144 है, 144 का हम लासा निकालेंगे, तो आप इसका लासा निकालिएगा तो 2 4 बार आएगा। भाई आप लोग लासा निकाल लोगे, 2 4 बार आएगा और 3 2 बार आएगा, इस तरीके से लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर बोला है जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उन अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे घातों का योग, घातों का योग। तो यहाँ पर देखो इसकी घात कितना है, 4, और प्लस इसकी घात कितना है, 2, मतलब 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यानी कि विकल्प जो है डी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 2 है आपके सामने है। यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया उदाहरण 2 में 182 और 78 का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ का मतलब है कि मासा कितना होगा। 182 और 78 का मासा कितना आएगा हमें ये बताना है। तो 182 है, तो 182 का लासा निकाल लीजिएगा। तो लासा निकालेंगे तो 2 7 14 14 13 में आ जाएगा 182। और 78 का लासा निकालेंगे तो 39 दूनी 78 होता है, तो 39 दूनी, तो 39 जो है 13 होता है, 13 और 3 3 13। तो मासा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले उसको ले लीजिए। तो 13 दोनों में मिल रहा है और उससे पहले 2 भी मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा उसको छोड़िए। तो 13 दूनी 26, इसका जो मास आएगा वो 26 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण तीसरा जो है, इसमें देखिए दिया गया है लासा बराबर इतना दिया है, तो हमें मासा निकालना है। देखिए इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, मासा चाहिए, तो केवल हम यहाँ पर मासा लिखेंगे। मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा। तो भाई दोनों संख्या 132 गुणे 288, और बटे में होता है लासा। लासा कितना है, 3168 है, 3168 है। तो अगर ये कट पीट रहा तो काट पीट दीजिए। तो चलिए इसको काटते हैं। सबसे पहले तो ये तो 11 से कटेगा, चेक करो ये 11 से कटेगा क्या, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अगर 11 दूनी 22 करते हैं, यहाँ पर 31 है, तो 22 और 31 के बीच का जो डिफरेंट है वो 9 आएगा। तो 11 8 88 होगा, 88, हाँ 11 से कटेगा। और उससे पहले 2 से ही काट दो अगर काटना हो। भाई अगर 11 से नहीं काट रहे हो 2 से भी काट सकते हो, तो 2 से काट देते थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 छंग 12, एक बचेगा 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 इक्का नम 2, एक बचेगा 11 होगा, 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 8 16, फिर 2 चौक 8। अब 6 से काट दो पहले, 6 इक्का नम 6, 6 इक्का नम 6, तो ये होगा 6 दूनी 12। यहाँ पर बचे कितना, 3 बचेगा, तो 3 आएगा तो 38 होगा। तो कितने से काट रहे हैं, 6 से ना, तो 38 हो गया। तो 6 छंग 36, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 6 चौको 24, 11 इक्का नम 11, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौक 44। अब इसको काटिए, 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 6 इक्का नम 6, 6 इक्का नम 6, एक बचेगा, 6 दूनी 12। मतलब ये 12 बार में कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है, मतलब केवल यहाँ ऊपर 12 बचेगा, 12 इक्का नम 12 बचेगा, और नीचे पूरा कट ही गया है। तो 12 बचेगा, तो मासा कितना आएगा, 12, मासा कितना आएगा, 12 आएगा। ये इसका जो है आंसर हो गया। बाकी विकल्प ही है, आपको यहाँ पर ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई विकल्प में आपको ज्यादा नहीं, जितना शॉर्ट कर पाओ उतना करो। इसमें समझना है बस कैसे सॉल्व करना है। और जब लिखित आएगा, जब लिखना पड़ेगा, तो वहां पर आपको पूरा अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि पूरे नंबर आपको मिले। यहाँ पर संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 का लासा निकाल लो, 2 से काटिए,
2 से 14 होगा, एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 होगा, एक बचेगा 18, तो 2 9 18, 3 से करेंगे 3 का नाम 3 3 का 9, फिर 13 से 13 का नाम 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, दो कितनी बार है, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू, फिर 3 एक बार है और 13 एक बार है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 13, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये वाला सही होगा, ऑप्शन बी वाला। अब यहाँ पर देखिए जो उदाहरण नंबर जो 5वां है, इसमें क्या बोला है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए इसमें कौन सा सही रहेगा, ए और बी के लिए कौन सा सही है। ए बराबर मासा दिया है गुणे बी, भाई यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ए गुणे बी बराबर यहाँ लासा के लिए दिया है, ये भी नहीं होता है, अगर लासा है तो भाई मासा वसा कुछ तो इसमें देना चाहिए ना, इसमें मासा ही नहीं दिया है। यहाँ पर मासा और लासा एक साइड किया है, यहाँ पर ए अकेले किया, ये भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ए गुणे बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, यहाँ पर मासा गुणे लासा दिया, हाँ ये वाला इसका सही होगा, मतलब दोनों संख्या एक तरफ, लासा मासा एक तरफ, ये वाला सही होगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर जो 6 की पहली नंबर में देखो क्या बोला गया है कि 26 और 156 का जो लासा है वो 156 है, मासा बताइए। आप सभी को पता होगा मासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या होता है लासा। अभी जस्ट इसके पहले कहीं हुआ था जिसमें 12 आंसर आया था। तो दो संख्याओं का गुणनफल, भाई दोनों संख्या कौन कौन से हैं, 26 और 156 है, और लासा कितना है, लासा 156 है, 156 का ठीक गया, बचा क्या 26, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो है 6वीं की जो दूसरी है, इसमें क्या है सेम वैसे इसमें भी बोला है, लासा निकालना है, दो संख्या है और एचसीएफ है, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो भाई 15 और 25 का गुणा बटे में क्या होगा एचसीएफ होगा। तो ये हो गया 15 गुणे 25 बटे में एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 5 है, 5 का नाम 5 पचम 25, तो 15 पचे हो जाएगा 75, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 7वीं है, यहाँ पर देखो सवाल नंबर 7वीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था और इसके बाद शायद 25-26 में शायद पूछा गया, 25 की या 26 में पूछा गया था, क्योंकि ये सेम उदाहरण में है और आप लोग विकल्प वाले में जाएंगे, मतलब जो एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां विकल्प वाले में सेम ऐसे ही सवाल है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो है शेषफल 5 बच रहा है, मतलब जो ये संख्या है ना ये 245 है, तो शेषफल 5 जो बच रहा है घटा दो तो 240 हो गया। यहाँ पर 1037 है तो शेषफल 5 को घटाएंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1032 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो 240 और 1032 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ यानी कि क्या निकालना है मासा निकालना है। तो यहाँ साइड में निकालते हैं, 240 का अगर आप खंड करोगे ना 2 4 बार आएगा, साइड में आप लोग लासा ले लेना भाई, इतना तो लासा आता ही होगा आपको, 3 5 ये आएगा, 3 5 है, और 1032 का जब आप निकालोगे तो इसमें 2 3 बार आएगा, एक 3 आएगा और एक 43 आएगा। इसका हमें क्या निकालना है मासा एचसीएफ, तो 2 मिला दोनों में, फिर से 2 मिल रहा है दोनों में, फिर से 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 3 और कुछ नहीं मिल रहा है, जो मिलेगा उसको एक बार ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24, यानी कि कितना आएगा 24 आएगा, ऑप्शन में है हाँ, ऑप्शन सी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 8वीं में क्या बोला गया है कि दी गई संख्याओं 0 1 2 और 8 में अभाज्य संख्या, देखिए 8 जो है भाज्य संख्या हो जाएगी क्योंकि ये 2 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 0 और 1 को जो है अभाज्य और भाज्य में हम काउंट करते ही नहीं, क्योंकि 1 जो है वो वैसे भी सबके गुणा में आता है तो इसको काउंट किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर 2 बचा है, यही 2 है अभाज्य संख्या, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही करना, अब इसमें कुछ करने की जरूरत तो नहीं थी। यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या बोला गया है कि यदि लासा 12 का 21 का मतलब 12 और 21 का जो लासा है वो 84 आ रहा है, तो इसका मासा कितना होगा, भाई सीधी सी बात है विकल्प दिया है क्या, तो 12 का इसे गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 21 का हो जाएगा 3 सत्ते 21, दोनों में मैच क्या कर रहा है
भाई मैच कर रहा है, 3 हो रहा है, 3 यानी कि ऑप्शन ए वाला सही है। या फिर आप फार्मूला लगाइए, मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, बाकी आपका सही है, विकल्पी है, आप इस तरीके से डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, मतलब सह अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है ये बताओ। तो सह अभाज्य संख्या का युग्म जो होता है, हमेशा ध्यान देना, जिसका मासा 1 आ जाए वो सह अभाज्य संख्या है। जैसे देखो 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये, मतलब दोनों में 7 है तो कहीं ना कहीं मासा जो है 7 आएगा, यानी कि पहला विकल्प गलत हो गया, क्योंकि भाई दोनों में मासा 7 आ जा रहा है। यहाँ पर देखो 31 तिहैया 93 होगा, मतलब 31 तिहैया, मतलब ये पहाड़ा में आ गया, तो ये 100% है कि इसमें मासा 31 ही आएगा। और इसमें देखिए ये दो इसमें निकलेगा और इसमें भी 2 आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में बस, मतलब 16 दूनी 32 होगा, 31 दूनी 62 होगा, तो दोनों में 2 मैच कर जा रहा है, यानी कि ये भी गलत होगा। 18 और इसका 18 का जो होगा खंड 3 त्रिक का 9, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, मतलब इसका ये होगा। और 25 का 5 गुणे 5 25 होगा, 5 गुणे 5, दोनों में कोई भी गिनती मैच नहीं करी, इसका मतलब बी वाला जो है ऑप्शन सही है। सह अभाज्य का मतलब होता है दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि 10वीं में जो है ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ पर जो है 11वीं नंबर जो है, 11वीं में लासा दिया, तो लासा तो देखिए 15 है, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 18 है तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिर 24 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, त्रिक का 24 हो जाएगा। तो लासा निकालना है, एलसीएम क्या है कि जैसे 3 मिल रहा है तो इसको जो मिल रहा है उसको एक बार लिख लो। अब यहाँ देखो 5 है लेकिन नीचे 5 किसी में नहीं है, फिर भी लिखो। यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है, दोनों में मिल रहा है ना, तब भी एक ही बार लिखेंगे। ये वाला 2 किसी में नहीं मिल रहा है, फिर भी लिखो ये वाला कहीं नहीं मिला तो इसको भी लिखिए। अच्छा ये 3 भी बचा है, 3 को लिखिए, 5 बचा है, 5 को तो ये लिखे हैं। तो 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, 360 होगा। कितना होगा 360 होगा, जो कि ये विकल्प इसमें नहीं है, विकल्प होगा तो शायद लिखे नहीं, 360 इसका आंसर आएगा। विकल्पी रहेगा तो आप विकल्प में टिक लगा दीजिएगा, ठीक, क्योंकि उदाहरण में विकल्पी और बिना विकल्प के सब मिक्स है, तो ज्यादातर विकल्पी है, क्योंकि 20 अंक का आता है भाई ओएमआर वाला क्वेश्चन, और चैप्टर 1 से ही खास करके ज्यादातर ओएमआर पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दिया है मासा और हमें निकालना है लासा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है भाई, लासा चाहिए तो हम सीधा लासा बराबर करते हैं दो संख्या का गुणनफल, और दोनों संख्या क्या है 99 है 153 है, बटे में यहाँ लासा है तो बटे में फिक्स है मासा आएगा, तो मासा कितना है 9 है, तो 9 का नम 9, 9 का नम 9 का नम, तो आएगा 11 गुणे 153 आएगा, जो कि इसका गुणा कराएंगे 11 तिहाई 33 हासिल 3, 11 पचे 55, 3 55 3 58 हासिल 5, 11 का नम 11, 11 5 16 हो जाएगा। 1600 कितना आ गया 83 जो है इसका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन हाँ डी वाला जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 13वीं है, 13वीं में क्या बोला गया है कि 12 और 20 का जो है हमें क्या चाहिए एलसीएम चाहिए, तो 12 और 20 का तो इस तरीके से निकालो भाई एलसीएम, काम खत्म, विकल्प ही है, निकालो इस तरीके से, 2 छंग 12, 2 दहम 20, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 इकन्नम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 इकन्नम 5 इकन्नम, तो अगर हम इसका लासा निकालेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, कितना आएगा 60 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 14वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। 14वीं में क्या है कि संख्याओं 49 और 91 का हमें क्या चाहिए, हमें जो है एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ का मतलब मासा चाहिए। एक तो 49 है और दूसरा क्या है 91 है। तो सबसे पहले हम 49 का जो है खंड करेंगे, तो ये 7 गुणे 7, 7 सते 49 हो जाएगा। और अगला कितना है 91 है, तो ये 13 सते 91 होगा, मतलब 7 गुणे 13 हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या इसका एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ का मतलब मासा, मासा का मतलब होता है जो दोनों में मैच है, 7 मैच कर रहा है तो 7 को लिख दो, और ये मैच नहीं कर रहा तो इसको हम छोड़ देंगे, तो इसका जो मासा आएगा वो 7 आएगा, तो मासा कितना आएगा 7, यानी कि ऑप्शन पहला वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर जो 15 है वो आपके सामने है। तो सवाल नंबर 15 में क्या है, संख्याओं 24 और 40 का एचसीएफ बताओ। 24 और 40 का एचसीएफ का मतलब मासा ही होता है। तो मासा करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप भाग विधि मासा कर लो वो भी सही है। बाकी 24 है, 24 का अगर आप खंड करोगे तो 2 दूनी 4 तिहाई नहीं नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक का 24 होगा।
लासा तो आप निकाल लेंगे। 40 का करेंगे तो 40 का हम कर दे रहे हैं। तो 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 दहामा 20, 2 पंचे 10 और 5 इकन्नम 5 होगा। मतलब 2 कितनी बार है? 2 3 बार है, 5 एक बार है। तो एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ का मतलब मासा, जो दोनों में मैच करे। 2 है, इसमें भी 2 मैच कर रहा है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें है, 3 है, यहाँ पर 5 मैच नहीं किया, छोड़ दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, और यानी कि विकल्प जो है बी वाला जो है इसका सही हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी जो है आसानी से समझ भी पा रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग भाई कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल नंबर जो 16वीं है, इसमें दिया है दो संख्याओं 36 और 48 का हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम का मतलब लासा चाहिए। तो लासा को भी हम अभाज्य गुणनखंड ही द्वारा करेंगे। जैसे 36 है तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो गया। 48 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिहाई 48 हो गया। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे एलसीएम चाहिए। जैसे दोनों में मिला एक बार लिखो, फिर दोनों में मिला एक बार लिखो, 3 दोनों में मिला एक बार लिखो, ये वाला 3 नहीं मैच कर रहा है फिर भी लिखो, ये दोनों 2 नहीं मैच किया है फिर भी दोनों 2 को लिख लेंगे। गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, 48 तिहाइयाँ, 3 8 24, हाथ से 2, 3 चौक 12, 13 14, 144 हो गया। ये इसका उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी वाला इसका सही है। देखिए विकल्प वाले में एक फायदा है, आप सवाल को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी ऑप्शन मिल जाता है तो 100% है कि आपकी सवाल सही ही है। अब यहां पर देखिए जो 17 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, मतलब एलसीएम 182 है और ये कितना है, एचसीएफ 13 है। एक संख्या कितना है, 26। तो एक संख्या 26 है, हमें दूसरी संख्या बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग कक्षा 5 में पढ़े होंगे अगर याद हो तो। दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में होता है एक संख्या। बटे में क्या होगा, एक संख्या। अगर एक संख्या यहाँ पर होता तो दूसरी संख्या यहाँ पर। तो एलसीएम कितना है, 182 है, एचसीएफ कितना है, 13 है, एक संख्या कितना है, 26 है। 13 इक्का नम 13, 13 दूनी 26, 2 इक्का नम 2, 2 9 18, 2 इक्का नम 2, मतलब ये आया कितना, 91 आया। 91 यानी कि ऑप्शन वाला, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर 17। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 18वीं। अब यहाँ पर देखिए ये वाली भी तो सेम वैसे ही है भाई, दो संख्याओं का जो है एचसीएफ एलसीएम जो है 24 और कितना है, 360 है। हमें बताना क्या है, एक संख्या बताना, सेम वैसे ही। और ये वाला तो आप लोग करके बताना आखिर इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, ए बी सी डी आप लोग 18 का जो भी सही होगा लिख देना आंसर में, 18 का बी सी जो भी सही हो, डी जो भी सही हो आप लोग करिएगा। इसको हम बताएंगे नहीं, इसको हम छोड़ेंगे ताकि आप लोग कमेंट में बताइए। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 19वीं है वो आपके सामने है। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से जो है हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। और 6 है और अगला क्या है, 20 है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो 6 का तो वैसे भी जनाई दे रहा है, 2 तिहाई 6 होगा। और 20 का जो है 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो पहले एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ फिर एलसीएम दोनों एक साथ ही निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब है कि मासा, मासा का मतलब जो दोनों में मिले उसको हम एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों में दो दो मैच कर गया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम में क्या करना है, अब यहाँ देखो मासा, ओ हाँ ये मासा है, मासा में जो दोनों में मिला केवल वही लिख लो, काम खत्म। लेकिन लासा में जो मिला है पहले उसको एक बार लिखो। जैसे 2 2 मिला था एक बार हो गया, 3 नहीं मिल रहा है फिर भी, 2 नहीं मिल रहा है फिर भी, 5 नहीं मिला फिर भी लिखो। 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ये विकल्प ही नहीं है। ये आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और एग्जाम में ध्यान देना है एक एक नंबर की वैल्यू होती है भाई, 2 अंक तो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर, इसमें भी हमें वही करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हमें एचसीएफ एलसीएफ, पहले 6 था फिर 72 है फिर 120 है। तो यहाँ पर थोड़ा लिख देना संख्या या संख्याएं, ठीक इस तरीके से। तो 6 का करेंगे खंड, 2 तिहाई 6, 72 का जो है 36 दूनी 72, मतलब 2 गुणे 36, 36 6 मतलब 6 छंग 36, 6 6। तो 6 का 2 गुणे 2 गुणे 3 कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 त्रिक 72 सही है। 120 का कर लीजिए, साइड में कर लेते हैं।
2 छंग 12, 2 जीरो 0, 2 तिहाई 6, 2 जीरो 0, 2 15 में 30 और 3 पचे 15, 5 का नम 5। 2 3 बार आया है, 2 कितनी बार है? 3 बार है। और एक 3 है और अगला क्या है? एक 5 है। इसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो सम में मिले, 2 मैच कर रहा है। और ये 3 यहाँ पर है, यहाँ पर मैच कर रहा है, 3 सम में मैच कर रहा है। तो 2 तिहाई 6 जो है इसका क्या हो गया? मासा हो गया। और इसका लासा निकालिए। पहले तो 2 मिला है लिख दो, फिर 3 मिला है लिख दो। अब यहाँ पर देखो जो दोनों में मिल रहा हो ना उसको भी एक ही बार लिख रहा है, 2 मैच कर रहा है एक बार। इसमें 2 है, इसमें 2 है, मैच कर रहा है एक ही बार। ये मैच किया, ये मैच किया, लिख दिए। 3 यहाँ पर है, इसमें नहीं, तो फिर भी 3 लिखो, 5 भी लिखो। 3 गुणे 5, मतलब जो सब में मिले उसे एक बार, और जो 2 ठौरे में मिले मतलब 2 में मिले उसको भी एक बार लासा के समय लिखना है। मासा के समय तो जो तीनों में मिलेगा केवल उसी को लिखना है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 त्रिक 72, 72 पंचे, तो 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 से 35 36, मतलब 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। और ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब मासा कितना आ गया? 6 आ गया, और ये 360 हो गया। ठीक, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर 20वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 21 नंबर। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 21वीं जो है आपके सामने है। 21 नंबर में क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो, और एचसीएफ निकालने के बाद हमें एलसीएम निकालना है। मतलब यहाँ फिर बोला है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई दूसरा स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले 96 है और 404 है, तो भाई आप लासा निकालना। 96 का जब आप लासा निकालोगे तो 2 5 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और एक क्या आएगा पता है? एक यहाँ पर 3 आएगा। चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 3 या 96, सही है। 404 का जो है 4 से कटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 101 आएगा, तो 101 जो है किसी से नहीं कटेगा। सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है? एचसीएफ, मतलब जो दोनों में मैच करे। 2, फिर से 2, अब कुछ नहीं मैच कर रहा तो दूनी 4, इसका जो मासा आ गया 4 आ गया। लासा निकालना तो लासा का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करो। लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 96 और 404 का गुणनफल, और बटे में मासा। मासा कितना है? 4 है। 4 का नाम 4 हो गया, 4 का नाम 4, 4 जीरो 0, 4 का नाम 4, तो 96 गुणे 101, तो ये आएगा 96 96 गुणा करने पर, यानी कि ऑप्शन जो है डी वाला जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 22वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। 22 नंबर में क्या है कि भाई इसमें देखिए 22 में क्या है, संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है। आप लोग एक्सरसाइज में जाइएगा तो एक्सरसाइज में सेम इस प्रकार से एक सवाल है। यहाँ पर 4 की पावर n है और उसमें शायद 6 की पावर n मिलेगा आपको। एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो ये सवाल आपको मिलेंगे। तो जहां n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत है वो 1 से होता है। 1 2 3 4 ऐसे करके प्राकृतिक संख्या 5 6 7 8 9 10 जहां तक ले जाना हो ले जा सकते हो। अब उसके बाद बोला है जांच करिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n जो है अंक शून्य पर समाप्त होगा, मतलब 4 की पावर n। तो सबसे पहले 4 की पावर n की जगह 1 रखो तो 4 होगा। n की जगह पर अब क्या रखो? 2 रखो, तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 रखो, 2 रखे फिर 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 का 4 करेंगे तो 4 को हमें कितनी बार लिखना पड़ जाएगा? 4 बार लिखना पड़ जाएगा। तो 4 चौक 16 चौको 64 चौका, इसी में 4 से गुणा करा लो, 4 चौक 16, 4 छंग 24 एक 25, 256 आएगा। ये बोला है कि क्या अंक शून्य पर समाप्त होगा। हम कितनी बार? 4 बार किए। यहाँ 4 आया है, फिर 6, 4 6, मतलब ये 4 और 6 पर ही समाप्त होगा, शून्य पर नहीं। तो लास्ट में लिखेंगे अतः नहीं, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर कौन सी? सवाल नंबर ये 22 नंबर है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है 23, जो कि इसमें काफी एग्जाम्पल है। आप लोग नई वाली बुक में देखिएगा, भाई नई वाली बुक में जो है कॉपी की जो साइज भी बदल दिया, रंग बिरंगा कर दिया। इसमें अगर देखें तो 29 एग्जाम्पल है। कितनी सवाल है? 29 सवाल है पहली प्रश्न वाले। इसके बाद वाले में जो भी हो, पहले हम इस पार्ट 1 में 29 सवाल को हम कवर करेंगे, यानी कि देखेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो भी सवाल बची रहेगी हम उसको सॉल्व करा देंगे। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो है कौन सी है? 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या है कि
65 और 117 के HCF। देखा, देखिए क्या बोला गया है, 65 और 117। तो यहां पर देखो सॉल्व करते हैं। 65 और 117 का HCF, HCF यहां पर HCF करते हैं। 65 और 117 का जो HCF है ना, वो किस रूप में लिखा जा रहा है, 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया। तो सबसे पहले तो बताओ यम का मान क्या होगा। तो 65 और 117 का निकालते हैं मासा। तो 13 पच्चीस 65, 3 नवैया 117। तो इसका आप जब मासा निकालोगे ना, ये 13 आएगा। आप साइड में निकाल लेना। 65m माइनस 117 तो 13, इसको उठाकर इधर कर दो, प्लस में 117 बराबर का होगा 65m। ये तो उधर चला गया, 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 होगा, और 130 हो गया 65m। अब उसके बाद 130, 65 का पक्षांतर करेंगे बटे में यम, 65 का नाम 65, 65 दूनी 130 होगा। तो 2 बराबर का हो गया यम, यानी कि यम बराबर कितना हो गया 2। यम बराबर कितना हो गया 2। अब क्या बोला है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें इन दोनों का एलसीएम भी चाहिए। तो साइड में जो है देखो 65 है और 117 है, तो 13 पचे 65, मतलब 5 गुणे 13 और 3 नवैया 117, तो 3 त्रिका 9, 13 हमें 117। तो एलसीएम निकालना है। 13 मैच कर रहा है एक बार लिखो, 5 नहीं मैच किया फिर भी लिखो, 3 नहीं मैच किया फिर भी दोनों 3 को लिखो, क्योंकि लासा में जो है जो मैच करता है एक बार, जो नहीं मैच करता उसको भी लिखना पड़ता है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा चेक करते हैं। तो इसका गुणा आएगा देखो, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45, 45 13 हमें 45 13 हमें 13 पचे 65 हासिल से 13 चौको 52, 52 6 58, 585 होगा, 585 हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो गया। आप लोग इसको जो है इसके नीचे कर देना, इसके नीचे, ठीक। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर 23वीं, जो कि काफी आसान है। जितने भी एग्जाम्पल है बिल्कुल आसान है, आप लोग भाई समझ लेना। लेकिन ध्यान देना, जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए। आप जाके किताब में देखिएगा, भाई हमारे पास है, आपको हम शुरू में दिखाए थे, यहाँ पर फिर से देख लीजिए। अब ये 21 नंबर उदाहरण देखिए, एनसीईआरटी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, और यहाँ पर देखो एनसीईआरटी है 19 में पूछा गया। ऐसे करके मतलब सभी क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो आप लोग पढ़ लेना, अब एग्जाम में भाई इसमें से ही आएगा। अब यहाँ पर ये 23 नंबर है, पूछा जाएगा। देखिए आप 29 सवाल को पढ़ेंगे तो भाई पूछा यहीं से जाएगा। अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आएगा तो भाई पूछा तो यहीं से जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और चैप्टर 1 से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये रही सवाल नंबर 23वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 24। अब यहाँ सवाल नंबर जो 24वीं है, सवाल नंबर 24 में क्या है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए। मतलब इसमें जो वृक्ष है इसको पूर्ण करना, पूर्ण करने का मतलब वाई का मान। तो वाई का मान निकालने का मतलब है, आप चेक करो कि वाई यक्स है क्या। तो यक्स का अगर हम मान निकालेंगे तो इसमें वाई पड़ जा रहा है, पहले वाई का निकाल लो। वाई के साथ 2 शाखाएं गई हैं, वाई के साथ 2 शाखाएं गई हैं, तो दोनों का गुणा कराओ, 3 है और 18 55 है। ये गुणा करा लो, वाई का मान आ जाएगा। और यक्स का मान निकालना है, तो यक्स से 2 शाखाएं, 2 और वाई है, 2 गुणे वाई। तो भाई इसका गुणा करिएगा तो आप लोग कितना आएगा, लगभग जो है 3 पचे 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 पचे 15 1 16 होगा, 3 8 24 1 25, 3 का नम 3 2 5, मतलब 5556 होगा ये वाई वाला। 2 गुणे वाई की जगह पर 5565 65 है। तो 2 से जब गुणा कराएंगे ना तो ये आएगा 11130 आएगा। जेड वाला निकालना है, तो जेड के साथ कोई 2 शाखाएं नहीं निकली है। तो ये चेक करो जेड कहां से आया है। तो जेड आया 371 से, तो 371 में 2 शाखाएं 7 और जेड है। तो 371 7 का पक्षांतर बटे में जेड, 7 का नाम 7, 7 पचे 35, 2 बचेगा, 7 का 21, तो मतलब 53 बराबर जेड। यानी कि जेड का मान अगर बात करें 53 आया है। यक्स का मान कितना है, ये है वाई का मान, और जेड का मान 53। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब जो है हम देखेंगे सवाल नंबर 25। तो सवाल नंबर 25वीं क्या है, तो भाई सवाल नंबर 25 में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें 2520 और फिर जो है 10530 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब इसका तो भाई लासा आप निकालिएगा, इसका आप लासा निकालना। 2 आएगा 3 बार, 3 आएगा 2 बार, 5 आएगा 7। भाई हम वीडियो को स्टॉप करके साइड में निकाल ले रहे हैं, ठीक। आप लोग इसको निकालिएगा। 10,530, इसका जब आप करोगे तो 2 3 बार आएगा, 3 4 बार आएगा,
और 4 बार आएगा, 5 एक बार आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा। ठीक, लासा का मतलब क्या होता है, जो मिलता हो पहले उसको लिख लो। 2 मैच कर रहा है, फिर से 2 मैच कर रहा है, फिर से 2 मैच किया, 3 मैच किया, फिर 3 मैच किया, 5 मैच किया, 7 मैच किया। ऊपर तो सब कट गया शायद, नीचे का डबल 3 बचा है तो डबल 3 लिखेंगे, और 13 बचा। इसका गुणा कराओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 हो गया, 8 पंचे 40 करा दो, 8 पंचे 40 करा देते हैं, 40 की 4, 4 तिहाई 12, बढ़ती हैं 36, 360 हो गया, 360, और 360, 3 त्रिक का 9, 3 नवैया 117, 117 सत्ते, सत सत्ते 49, 7 का 9 7 4 11, 7 का 9 7 1 8, ये हो गया 800 इतना। 9 जीरो 9 जीरो, 9 छंग 54, 9 त्रिक 27, 27 5 7 5 12, 32, 0 6 3 होगा 1 से गुणा करने पर। फिर उसके बाद 8 से कराएंगे, 8 जीरो 0, 8 छंग 48, हासिल 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28, तो 0 4 8 3 3 6 8 से 14, 9 2, कितना आ गया 29 4 8 4 0 आएगा। ये इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि काफी आसान था। आप लोग चेक करना, एग्जाम्पल की सवाल है वो तो आपकी बुक में मैच कर ही जाएगी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। और भाई जिसके पास बुक ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सारी सवाल आपके सामने लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 26वीं है, 26 नंबर सवाल भाई काफी बड़ी थी, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आपको हम बुक में ही दिखा दे रहे हैं। तो बुक में दिखा दे रहे हैं सवाल नंबर कौन से, 26। यहाँ पर देखो सवाल नंबर 26 आपके सामने है। तो ऐसे समझ लीजिए, क्या इसको करें कॉपी में, 27 वाली बताएंगे कॉपी में आपको। दिया है एक प्रातःकालीन सैर के समय, सैर का मतलब सुबह के समय, 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तीनों व्यक्ति जो है 40 42 45 सेंटीमीटर मतलब माप पर है। तो इनमें से वो प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी पर चलें कि वह इस दूरी को पूर्णतः कदमों में तय करें। तो इसके लिए न्यूनतम के लिए क्या करना है, आपको सबका लासा निकालना है। क्या निकालना है, सबका लासा निकालना है। 40 42 45, तो आप इसमें मत ध्यान दो, आप सीधा इसका लासा निकाले ना, ये लासा ही निकाला है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका लासा निकाल सकते हैं भाई, इतना तो यकीन है कि आप लासा कर पाएंगे, जो कि अब 26 नंबर को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो है उदाहरण जो है 27 देखते हैं। व्याख्या करना है कि क्यों ये संख्या एक भाज्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे संख्या। संख्या क्या है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3, और फिर उसके बाद गुणे 2, प्लस में 2 गुणे 11। ठीक, अब क्या करिए, ब्रैकेट लगाना हो लगा लो। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 और 11 इसमें भी है, 2 11 इसमें है, तो 2 गुणे 11 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर 17 बचेगा, 5 बचेगा, 11 तो बाहर चला गया, 3 बचेगा, 2 तो बाहर गया, प्लस 2 11 बाहर गया, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 1 कर देंगे। तो 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा देखो 17 पचे 85, 85 तिहैया, 3 पचे 15, हासिल 1, 3 और 24 1 25, तो 255 प्लस 1, तो 22 गुणे इसका, इसमें मतलब 255 में 1 जोड़ेंगे 256 हो जाएगा। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है। अच्छा हाँ, यहाँ पर बोला था भाज्य क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई संख्या, दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि, क्योंकि ये संख्याएं स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य है, दूसरी संख्या से भी भाज्य है। ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफी आसान है। तो अब यहाँ पर देखिए उदाहरण जो है 28 है, उदाहरण 28। तो इसमें क्या है कि 867 255, इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो एक काम करते हैं, 867 का जो है खंड करते हैं। देखिए खंड करेंगे तो 867 चेक करते हैं, 867, तो 8 6 14, 14 7 14 7 21, अगर 21 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, तो 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 और 24, 3 और 27, तो ये तो 17 का वर्ग बन रहा है, 17 हम में 17 वर्ग बन रहा है, तो 3 गुणे 17 गुणे 17, 255 का आप निकालोगे तो 3 पचे 15, 15 17 में हो जाएगा। तो हमें मासा चाहिए, मासा का मतलब एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा होगा, 17 मिल रहा है लिख दो। अच्छा 3 भी मैच कर रहा है, तो 3 गुणे 17, ये नहीं मैच कर रहा, छोड़ो।
17 3 51, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। मतलब मासा जो आया कितना आएगा, 51 आएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 29वीं है, देखिए सवाल नंबर 29, 29 की पहली दिया गया है कि HCF इतना, तो एलसीएम का मान सीधा समझिए, एलसीएम बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बटे में जो है मासा, मासा कितना है 51 है, काम खत्म। अच्छा ये 5 बार में शायद कट जाएगा, हाँ 5 बार में कटेगा, तो 5 गुणे 867, 5 गुणे 867, 5 सते 35, 35 की 5 हासिल 3 हो गया, 5 छंग 30, 3 33 हासिल 3, 5 8 40, 3 43, मतलब 4300, 4335, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 29 की दूसरी, जो कि भाई ये 1A के पहले की जितने एग्जाम्पल थे भाई सबका सब समाप्त हो गया, ये लास्ट नंबर है। यहाँ पर देखिए 960 है और कितना है 240 है, क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए लासा। तो 996 का जब करेंगे तो इसमें 2 6 बार आएगा, कितनी बार आएगा, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार आएगा, और 3 आएगा, फिर 5 आएगा। 240 का करेंगे तो इसमें 2 4 बार आएगा, 3 गुणे 5। देखिए यहाँ पर अगर इसका गुणनखंड मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं भाई, परेशान मत होइएगा, इसके लिए हम नेक्स्ट मतलब जल्द ही एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको केवल मतलब खंड करना सीख लेंगे। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे होंगे भाई 960 का लासा नहीं निकाल पा रहे होंगे, तो इसके लिए जल्द ही मिल जाएगा, और ऊपर सबसे ये सब सवाल लिखी रहेगी और उसमें लिखा रहेगा खंड करना, मतलब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, और कोशिश करेंगे हो सके कल ही वो वीडियो अपलोड हो जाए। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो 2 से 2 कट जाए, क्योंकि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कटेगा, और 3 मैच करा 3 लिख देंगे, 5 मैच किया 5, नीचे का साइज सब कट गया, ये 2 बार 2 बचा है तो 2 बार 2 यहाँ लिखेंगे, और जब इसका आप गुणा कराओगे ना तो ये आएगा 960 ही आएगा, कितना आएगा 960 आएगा, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और हाँ सभी वीडियो को देखने के लिए आपको हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं, सभी एक्सरसाइज को और सभी जो है एग्जाम्पल के भी वीडियो को आप देख सकते हो, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और आप लोग भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना। और इसके बाद जो है 1B का और जितनी भी बची है, इसमें आपका 29 सवाल, बहुत ज्यादा सवाल थी, इसलिए जो है आपको इतना ही कराए हैं। बाकी अब चैप्टर 1 में जितने उदाहरण बचे हैं आपको पार्ट 2 में पूरा का पूरा हम बता देंगे।